सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस करे मेरे कटकेरी पर्दे खोल, रसना परवाशा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरण रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि सियापति राम मेरे प्रभु राम। बोलिए शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भावन अमंगल हारी, दरहो सुत दशरथ अजीर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधानिनी। ताके जोग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय वेदनाथ ओहित मोरा, करो सुवेगी दास मैं तोरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। प्रवेश नगर की जे सब काजा, हृदय राखी को शल पर राजा। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम बस परिवार सबे जाने शोलग नरेश, कौरी चढ़ाई पालकने सुमरे सिद्ध गणेश सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। एक समय ऐसा आया, भारतवर्ष जो विश्व विख्यात गुरु कहलाने वाला, आज उसकी एक समय ऐसी स्थिति होगी। कब किसके बाद 1191 का त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ, उसमें पृथ्वीराज की जीत हुई। 1192 में फिर युद्ध हुआ, पृथ्वीराज की करारी हार हुई। यहां तक भी उस शूरवीर को ये कुछ भाइयों की शिकायत आवे है कि इसमें आध्यात्मिक रस है, वीर रस नहीं है। अगर वो कथा ध्यान से सुने ना तो इसमें 6 रस हैं। 6 के 6 रस वक्ता यहाँ प्रदान करे हैं, लेकिन आपका तीसरा नेत्र खुला होना चाहिए, पर्दे में सारी बात कही जा सके। 1192 में उदाताइयों के हाथ लग गया। उस समय वह 52 सूबे थी, जो आगे चल करके 365 रियासत बनी। 52 सूबे का एक छत्रपति राज पृथ्वीराज की तलवार थी।
लेकिन राजपूतों की उसमें कन्नौज का जो राजा था जयचंद और पृथ्वीराज, ये सगी मौसी के बेटे, एक ही आपस में मुसेरे भाई थे ये। इनकी आपस में ऐसे युद्ध होने के बाद, और बेशक गूगल काट लियो भाई, कति एक झूठ नहीं पाओगे। घर से होमवर्क करके चलता हूँ जब यहाँ खड़ा होता हूँ जब। अब इतिहास ही झूठा हो तो मैं क्या करूं। दिल्ली के राज ब्राह्मण का राज पृथ्वीराज का था, राजा अनंगपाल यहाँ दिल्ली का राजा था, जो पांडव का आखिरी वंशज था, राजा अनंगपाल। अनंगपाल का दो बेटियां थी, एक का जयचंद और एक का पृथ्वीराज। मैं कुल भूमिका वही बना रहा हूं। कुछ समय ऐसा आया उसके मृत्यु के बाद, राजा आपस में मरते चले गए, चलते गए, यहाँ पर सारा का सारा मरेचों का राज हो गया। उस समय में संतों की जड़ी लगी। देखिए जहां पर ऐसा हो ना, संत की जड़ी लगी। गुरु नानक जी वहां आए, कबीरदास जी आए, रविदास जी आए, तुलसीदास जी आए, मीराबाई आई, सहजोबाई आए, करमबाई, यहाँ सारे के सारे जितने संत थे सब आ गए। उस समय में किसी की ग्रंथ की रचना करना, और उस समय में ऐसे आतताइयों ने हमारी सनातन धर्म की दो फाड़ कर दी थी। एक वैष्णव मत था, एक शैव मत था। आपस में वो देख करके वो उसको मारना, वो उसको मारना। इस सामंजस्य को स्थापित करने के लिए 1554 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। प्रयागराज के पास एक चित्रकूट जिला है, वहां एक आत्माराम दुबे नाम का एक ब्राह्मण, माता का नाम हुलसी, 12 महीने गर्भ में रहने के पश्चात संवत 1554, अब इसको आप इस ईस्वी सन में लेना चाहो 2-3 ही है भाई प्रचलित, 2 ज्यादा है। कैलेंडर भी देखना आप, एक तो होगा विक्रमी संवत जो राजा विक्रमाजीत ने चलाया था। इंद्र कहता पोता मैं गंधर्वसेन पिता मेरा, बड्डा भाई भूभूत्री से राजपाट का सिरसिरा, मैनावंती भान मारे जिसने जाना संसारा। ये मध्य प्रदेश में उज्जैन में ये सारी घटना। उसने उसके नाम से विक्रमी संवत चला था। विक्रमी संवत राजा युधिष्ठिर का भी संवत चला करता, राजा नल का भी विक्रम संवत चला करता। उसके नाम से संवत काल की गणना। और फिर इसके बाद ये चला ईस्वी संवत। ये ईस्वी संवत चला 57 साल के बाद। आज जैसे 2024 है तो विक्रमी संवत कौन सा होया? 2081। ठीक इसी प्रकार अगर तुलसीदास जियों की आप अगर वो प्रेरणा निकालना चाहो सही तो 1497 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 1554 से 57 घटा लो, 1497 होगा। एक शक संवत इतना ज्यादा नहीं है, ये दो ज्यादा प्रचलित हैं, विक्रमी संवत और ईस्वी सन। जो ईसा मसीह जहाँ के जो यूरोप से जो कैलेंडर चला है उसका ये कैलेंडर है विक्रमी संवत। ये आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम। जब ये पैदा हुए 5 साल के शरीर के से टोल के से लगे थे, 32 के 32 दांत मौजूद थे। मुख से रोने की बजाय एक ही नाम निकला, राम राम। इस वो मूल नक्षत्र में ये पैदा हुए। वहां के जो अर्ध गिर्द के जो थे कल के बच्चा तो जो आपके लिए ठीक नहीं है, ये शुभकारी नहीं है। 3 दिन के बाद 10वीं को माता ने जो उसकी चुनिया नाम की दासी थी उसको लेकर के इसके दूर हो जाओ, कभी ये बच्चे का अनिष्ट ना हो जाए। और ठीक दूसरे दिन के बाद एकादशी को प्राण त्याग दिए। लिखा है 10वीं को भेजा, एकादशी को प्राण त्याग दिए। बच्चा वहां जाकर के 5.5 साल का हुआ। चुनिया नाम की माता भी चली गई। अब तो बच्चा जो है ये बाबा तुलसीदास गलियों में इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से जगत जननी जगदम्बा भवानी माँ परम्बा अन्नपूर्णा एक ब्राह्मणी का वेश धारण करके बच्चे को पालन पोषण करने लगी। इधर भगवान की प्रेरणा से, शंकर भगवान की प्रेरणा से शल्य भरदो निवास करने वाला रामानंद संप्रदाय का अनंताजी महाराज उनके शिष्य हुए नरहरि, उनके
की उनको प्रेरणा देकर तुलसीदास को अयोध्या ले गए। वहां पर संवत 1500 श्री राम जय राम जय जय राम। जब 7 वर्ष की आयु थी, सन 1561 में इसका जगोपीत संस्कार कर दिया। 5 और भी संस्कार किए। फिर इस बच्चे को लेकर के अयोध्या आ गए। अयोध्या से वारा क्षेत्र जो शुक्र क्षेत्र है, उस क्षेत्र में राम की कथा सुनाई नरहरि जी महाराज ने। उसके बाद काशी जी आ गए। काशी जी में जो उनके मित्र थे, जिसका नाम शेष सनातन जी था, उन्होंने वेद वेदांतों की इनकी शिक्षा दीक्षा दी। शिक्षा दीक्षा के दौरान समापन होने वाली थी, लोक वासना जागृत होगी। गुरु की आज्ञा लेकर के अपने रजापुर गांव में वापस आए। वहां देखा पूरा का परिवार नष्ट हो चुका था। बड़े बुजुर्गों से बोला, तुलसीदास जो बच्चा तो हुआ वो गले से लगा लिया। वहां अपने परिवार वालों का श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद बाबा तुलसीदास काशी आ गए। काशी में आकर के एक प्रेत के साथ इनका मिलन हुआ। वो कथा लंबी हो जाएगी। उन्होंने इस दौरान घूमते फिरते रहे। प्रेत से पानी दिया करते रोजाना। प्रेत से कहा कि भगवान का राम भगवान के दर्शन करा दो। कहने लगा कि दर्शन मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मैं प्रेत योनि में हूँ। बोले हनुमान जी महाराज के दर्शन करा दूंगा जहाँ आप कथा करो हो, काशी में जहाँ कथा करो हो। और रोजाना आपकी कथा में प्रेत का रूप धारण कर, एक कोटी का रूप धारण करके वो है काशी में कथा करने लगे थे। बोले आप भी चले जा करो। बोले वाह, वो आपने ही तो लिख रहा क्या, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जिम नाम। मैं तो उसके दर्शन कर लूंगा, वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन हाँ रास्ता बता दूं, मेरा भी मुक्ति का कारण बन जाएगा। मेरा भी कोटी का रूप धारण करे है, सबसे पहले आव है, सबसे बाद में आव है। तुलसीदास जी को उस दिन कथा में रुचि कम और उस ब्राह्मण पर कोटी पर ज्यादा। उठ करके जब सब चले गए, किसी को कुछ नहीं पता, तुलसीदास पीछे पीछे हो लिए। हनुमान जी महाराज सोच रहे मैं तुलसीदास के धैर्य की परीक्षा लूंगा। इन्होंने भगवान राम से कितना प्रेम है। अगर मेरा सच्चा प्रेम भगवान राम से सच्चा प्रेम है तो ये मेरे पीछे पीछे आएगा। नाना प्रकार से कहा मैं कोटी हूँ, मैं दुखिया हूँ, तो जान दे भाई मैं। लेकिन बार बार कहने पर हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए। हनुमान जी का रूप देख करके बड़े विभोर हुए। राम का कहने लगे कि हाँ अब आप चित्रकूट जाओ, चित्रकूट में निवास करो, वहां भगवान राम के आपको दर्शन होंगे। चित्रकूट पर गए। वहां चित्रकूट की बताते हैं परिक्रमा का बड़ा महत्व है। तुलसीदास जी वहां परिक्रमा कर रहे, 2 सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सज्जित होकर के, और तुलसीदास के सामने से तुलसीदास देखते ही रह गए, कितने सुंदर राजकुमार हैं, कितने सुंदर हैं। लेकिन ये नहीं पता चला ये है गुरु का बात। अगर गुरु उस समय होता तो कह देता भगवान है, पैर पकड़ ले, पैर पकड़ ले गुरुदेव के, सोता भाग जगाएंगे, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगा। हनुमान जी महाराज फिर आए चित्रकूट के घाट पर आसन ला। राम घाट पर, राम घाट है चित्रकूट पे, वहां पर आसन जमा लिया। रोजाना जो है तिलक करे और अपने भगवान का भजन करे। हनुमान जी कहने लगे कि धैर्य धरो तुलसीदास, अब फिर होंगे। वो समय आया, मौनी अमावस्या का दिन था। कौन सा? विक्रम संवत 1607 वार बुधवार, चंदन केसरी। हनुमान जी महाराज ने सोचा अब फिर ये जो ना इस मौके को गवा देंगे, क्यों ना इसको सचेत कर दिया जाए। हनुमान जी महाराज ने एक तोते का रूप धारण करके अरे के दोहा बोल दिया। चित्रकूट के घाट पे हुई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक दे तरफ। राखी जी की ना मुस्कान मेरे को जो वो कर गई, इतनी प्यारी मुस्कान थी, मैं इसके कर देखता रहा, दुआ छूट गया। इतनी रति से कथा सुना है ये, शायद कोई सुनता है। और जैसे देखा बाबा मेरे को दो, वहीं उसको निहारता रहा। इतनी सुंदर छवि,
और बताते हैं 4 पैर तक उस छवि को धारण करके रामघाट पर जो ना समाधि लग गई, लेट के लंबे। पहले जो ना ये घड़ी नहीं हुआ करती, घंटे वंटे, ये जो पैर होया करते, पैर के हिसाब से जो ना सारा जो ना समय की गणना होया करती। हनुमान जी महाराज जब सब चले गए, हनुमान जी महाराज ने जगाया, उठो तुलसीदास उठो। तुलसीदास जी महाराज उठे, जाकर के अपने एक प्रहलाद काशी वहां से चित्रघाट से काशी जी आगे, बड़ी लंबी कथा है। काशी जी आने के प्रहलाद घाट पर निवास किया, फिर वहां अपने मित्र के यहाँ इस कथा को भगवान की प्रेरणा से, हनुमान की प्रेरणा से, शंकर भगवान की प्रेरणा से राम के चरित्रों का गुणगान शुरू कर दिया। जैसे ही गुणगान शुरू किया, कल भी एक मेरा भाई उतरने के बाद कह रहा था संस्कृत भाषा में इसको किया था, लेकिन 7 दिन बीत चुके, जो शाम ने परिचय लिखा सुबह गायब हो जाए। 8वें दिन शंकर भगवान ने खुद शौपन का दवाना है, साक्षात दर्शन कराए कि काशी में नहीं, आप अयोध्या चले जाओ और लोक भाषा में इसकी रचना करना, ताकि समय आने पर कलयुग के जो है संस्कृत भाषा का लोप हो जाएगा। आज हम कहें ना कि भाई वाल्मीकि रामायण नहीं हो रही, मैं उनका स्वागत करूंगा, डब्बा बनाओ, 5-7 वक्ता तैयार करो, वाल्मीकि रामायण करो, मैं सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा उनका। लेकिन वक्ता तो तैयार करो, एक जो संस्कृत के श्लोक बोलने वाला, जैसे चौपाई बोल करके उसका हमारे वर्मा जैसे, बालखंड जैसे, रोहतास जैसे, धीरज जैसे चौपाइयों से जो आपको विभोर करते हैं, ऐसे ही संस्कृत के श्लोक बोल करके फिर उनका अर्थ करके डिब्बा तो बनाओ रे। बिल्कुल तैयार हूं मैं। महात्माओं को बार बार प्रणाम। ऐसे अगर को 4-5 संत आ जाएं जो वाल्मीकि रामायण को संस्कृत के श्लोक करके और हमको अवगत करा दें, हमको विद्या प्रदान कर दें, सबसे पहले उनके गले में माला मैं डालूंगा। प्रभु जी अयोध्या में क्यों नहीं मैं? बोला नहीं, अयोध्या प्रेम की नगरी है। काशी में क्यों नहीं मैं रचना कर सकता, अयोध्या में क्यों? बोला सुन तुलसी, काशी ज्ञान की नगरी है, काशी मुक्ति की नगरी है, अयोध्या जो है वो प्रेम की नगरी है, मर्यादा की नगरी है, हरिद्वार वैराग्य की नगरी है, इधर वो केदार बद्रीनाथ वो योग की भूमि है, क्या मथुरा वृंदावन ये प्रेम की नगरी है। समय का स्थान का बड़ा महत्व है। वहां बाबा ने 1600 विक्रम संवत 1631 में रामनवमी का दिन जो प्रकाट्य दिवस था आरंभ कर दी। चैत्र मास था, वैशाख चैत्र 1631 में 2 साल 7 महीने और 26 दिन में जो है ये ग्रंथ पूरा हुआ। आपको विक्रमी संवत में बता दूं सन 1633, विक्रमी संवत 1633 में 7 कांडों का विश्राम। और ऐसा संयोग बना, उस दिन भगवान राम का विवाह था, पंचमी थी जो आपने मनाई ना ये नाग पंचमी, उस दिन वो विवाह पंचमी था, माघ का महीना था। विश्राम 7 कांडों का 2 साल 7 महीने 26 दिन में पूरा कर दिया। उसके बाद बाबा तुलसीदास काशी आ गए, काशी घाट पर निवास कर लिया। वहां पर जो है रामचरितमानस का गुणगान करने लगे, जैसे आप विरोधी हैं, पहले भी विरोधी थे। वो कहने लगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ब्राह्मण था, उसको हत्या का दोष लग गया। पहले देखो बात तो सही थी ब्राह्मणों की, उन ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्राह्मण का मतलब विद्वान, जात पात से मत लेकर जाइयो, वो अपनी जगह वो ठीक थी। हत्या का पाप कैसे लगे, चाहे अनजाने में हो चाहे कैसा भी हो, भगवान राम ने भी जो है ना ये हत्या का जो रावण का था उसका पश्चाताप करना पड़ा था। भगवान कृष्ण भी जो है ना पछतावे के लिए कर दिया था। हत्या तो हत्या है ना, हत्या का दोष लग गया। उसको ब्राह्मणों ने बताया कि तू एक काम करना, कुछ महीने तक डोर टू डोर जाना
और उनसे पहले डोर पर जाकर बोलना, राम राम भाई, मैं हत्यारा हूं, भिक्षा दे दूं। तेरे को दे दे तो ठीक, ना दे दे तो ठीक, गुस्सा नहीं करना, सबको जाकर के राम राम कहना और ये कहना मैं हत्यारा हूं, मेरे को भिक्षा दे दो। इसमें क्या है, जो आपका पाप होया है, पाप को उजागर करने से आपका दोष कम हो जाए, धीरे धीरे समाप्त हो जाए। और जैसे आप पाप को जो है दबोच कर रखोगे, वो पाप छोटी ही लीद जो है पूरी कुर्डी का रूप धारण कर लेगी उसको। वो है विश्वचंद्र ब्राह्मण, विप्रचंद ब्राह्मण तुलसीदास जी के कुटी पर आया, कहने लगा कि राम राम भाई, महात्मा जी राम राम, वीरबला जी राम राम, मैं हत्यारा हूं, मेरे को भिक्षा दे दो। बोले रे विप्रचंद ब्राह्मण, तूने 2 बार राम राम कह दी, एक बार ही राम राम कहने से, जब ये राम राम का उच्चारण हो ना, बोलिया करो खुलकर। और घर पर भी नियम बना लो, कम से कम 1 माला तो राम राम की करया ही करो, जितनी हो जाए उतनी बढ़िया। आपका मंत्र अलग जगह है, लेकिन राम राम का उच्चारण अलग जगह ही। राम राम को परिवार को भी देखो, अपने छोटे बच्चों को गिनती सिखानी हो ना उस लोग में, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, सस्ते भाव में गिनती भी सीख जाएंगे और राम राम का उच्चारण भी हो जाएगा और उनकी नींव भी पड़ जाएगी। ब्राह्मण मेरे साथ बैठ कर भोजन करो। ब्राह्मण कहने लगे कि नहीं, तूने एक हत्यारे के साथ, पापी के साथ भोजन किया, तू भी पापी। बोला ये पापी है ही नहीं। बोला क्यों? बोला 1 बार राम राम कह दो, वो पाप की निवृत्ति हो जाएगी, आगे वो पाप में रुचि ना बने, दूसरी बार राम राम कह दो। अब ये हत्यारा कहां से है? बोला तूने राम पर इतना विश्वास? बोला हाँ। बोला ग्रंथों में तो ये, बोला ग्रंथों में बिल्कुल ठीक लिखा है, आपने ठीक कहा है, राम राम कहने से पाप का जो है ना दोष दूर हो जाए, लेकिन अब ये हत्यारा नहीं है। बोला इसकी परीक्षा हो जाए। बोला हो जाए। वहां जाकर के मन ही मन में बाबा तुलसीदास ने भगवान से प्रार्थना करी, आशुतोष भगवान से, परमात्मा ये राम राम का भगत है, चाहे मजबूरी में भगत होया हो, पाप करके चाहे भगत होया हो, लेकिन अब ये निष्कलंक है, अब ये पाप से दूर है। परमात्मा इसके हाथ का जो भोग है आपने स्वीकार करना पड़ेगा। बोले अगर ये पापी नहीं है तो भगवान इसके हाथ का, गणेश भगवान इसके हाथ का भोग स्वीकार कर लेंगे। वहां जाकर के थाल रख दिया गया, मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। जैसे कपाट बंद कर दिए गए, कुछ देर के बाद देखा उन लड्डुओं में से 2 लड्डू सब अचरज में पड़ गए। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक संत के जीवन में क्या क्या हुआ है, तब भी उनको शांति नहीं हुई। कहने लगे कि वहां के 2 मुख्य डाकू थे, चोर थे, उनको बुलाया ब्राह्मणों ने। बोला इस ग्रंथ की चोरी करनी है, हम इतना धन दे देंगे आपको आगे से चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला ठीक है। अब देखो रामचरितमानस का प्रभाव देखिए आप, इसको गुनने की परीक्षा को करिए। तुम क्या बतलाते जा रहे कि भाई रामचरितमानस हमारा हाथ लग जाना, रामचरितमानस हमारा हाथ लग जाना, फिर हम माला माल हो जाएंगे, फिर माला माल हो जाएंगे। वाकई में अगर रामचरितमानस जिसका हाथ लग गया वो माला माल हो जाएगा, ये गारंटी मेरी है। मैं पढ़कर गदगद हो गया, गदगद 3 दिन से इस प्रश्न को पढ़ रहा हूं। अपनी बढ़ाई नहीं करता मैं, बखरे कितना गजब का लिख दिया। जैसे तुलसीदास जी सोए पड़े, ग्रंथ को ग्रंथ पर ऐसे हृदय से एक हाथ हृदय पर, एक हाथ ग्रंथ पर। बोला ये तो तुलसीदास जाग जागा। बोला कोई बात नहीं, रात को उसके कौन ने बता दिया, वो पूरी रखी कर रखी थी। बोला रात को लघु शंका के लिए जा तुलसीदास जी, जैसे लघु शंका के लिए जाएंगे, और ये लघु शंका करके पूरे पा फोटे करे है, ये जो ना वहां पर जाकर हाथ पा भी धो है, ये करे है, वो है जर ये, और वैसे है भी। लघु शंका से रात में जाओ चाहे दिन में जाओ, हाथ जरूर धोने चाहिए। अगर आप हाथ नहीं धोगे ना बुरे स्वप्न होंगे। हाथ धो, गुरड़ा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन हाथ जरूर धोने चाहिए। बड़ा इतने माम उठा के चल पड़ेंगे इस ग्रंथ को। राम यही रट लगाए रे, तुलसी का रामचरितमानस, तुलसी का रामचरितमानस। क्या है इसके प्रभाव से उन चोरों को जैसे अंदर जाने लगे तो सुंदर राजकुमार हाथ में धनुष तीर लिए हुए वो कुटिया का पहरा दे रही है।
बस वो चोर तो उसको देख के मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निजे सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप को देख तुलसीदास सो रहे हैं ना, वहां वो है और वो पहरा दे रहे हैं। और वो चोर जो है एक नाम मात्र, ये इतना कल्पना की मन में, चोरी के भाव से कहा। इसलिए तुलसी बाबा ने ना जो सारे अनुभव हैं ये भाव से कुभाव से, वो किस भाव से गए थे? कुभाव से गए थे, वैसे नहीं लिख दिया। उन्होंने अपना सारा अनुभव करके निचोड़ करके इस ग्रंथ को लिखा है। अब लगा लो सम्मत 1631 में क्या उम्र होगी बाबा की? 1554 घटा लो भाई, 1631 में से 1554 घटा लो, कितनी उम्र के बाद उसने रचना शुरू की थी बताओ? और 1680 में कितने साल के होकर मरे थे? निर्वाण, मरना तो गलत है, ब्रह्मलीन निर्वाण 126 साल के होकर। जो रामचरितमानस की कल्पना करके चला, चुराने के बहाने से चला, उसका भी भगवान ने दर्शन दे दिए। और जो रोजाना इसकी कथा सुने हैं और जो कथा सुने हैं कहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ का तो पता नहीं, अगला उसका लोक इतना सुखमय होगा, इतनी सरगति होगी जिसका कोई बखान नहीं कर सकता। ये प्रमाण है, विश्वास होना चाहिए आपको। और एक बात और बताऊं आपको, अगर कहते हो तो मैं सारा तुलसीदास का ही चरित्र गाता चलूं, कथा भी बहुत गजब की है। तुलसीदास जी जब 80 घाट पर जो ना भगवान का भजन करते रहे, कलयुग आने का शतान लाग गया उसने। 2 बार परीक्षा ली, एक बार तो उसके सारे शरीर में कोढ़ लग गया। कोढ़ में इतनी हुआ हुई, हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी महाराज मेरे में ऐसा कौन सा खोट बन गया था जो मेरे कोढ़ लग गया, मेरी पीड़ा है। बोला तुलसी ये कोढ़ तेरा नहीं, दुनिया का कोढ़ दूर करेगा तू, हनुमान बाबू की रचना कर दे, और जो इसके श्लोकों को पढ़ेगा उसका कोढ़ ठीक हो जाएगा, सरदार विश्वास के। फिर जो पिशाच उसको कलयुग पिशाच का रूप धारण करके कलयुग सताने लगा, हनुमान जी को फिर याद किया। हनुमान जी महाराज कहने लगे अब तक तो तूने संसार के लिए रखा, अपने लिए भी बना ले कुछ, विनय के पद लिखे, भगवान राम से विनय करे। वो विनय पत्रिका करके जैसे विनय पत्रिका संपूर्ण हुई, कलयुग भाग गया वहां से। और है भी यही, आप विनय पत्रिका के जो पद पढ़ोगे ना, ये ना विनय पत्रिका में है, श्री राम हो जो आप करो, राम स्तुति करो, ये सारा का सारा विनय पत्रिका का है। हरण भय उदाहरण नव कंजलोचन कब, ये सारा का सारा क्या है? विनय पत्रिका है। ये 1680 में राम राम कहते हुए जन्म हुआ, राम 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 कहते हुए निर्वाण को प्राप्त होगी। जन्म से निर्वाण के बीच में कितने प्रकार के उतार चढ़ाव आए, ये तुलसी बाबा जब यात्राएं की, काकभूषुंडी जी महाराज के भी दर्शन हुए। प्रयाग में जब ग्रह वस्त्रों का त्याग किया, प्रयाग में वहां याज्ञवल्क्य जी महाराज और भारद्वाज मुनि का उठ वृक्ष के दर्शन किए और वहां जाकर के कथा सुनी। बोला अरे ये कथा तो वारा क्षेत्र में मेरे गुरुजी ने ये कथा सुनाई थी, ये कथा सुनाई थी। क्या ऐसे संतों का कितना चरित्र बखान करे, अथाह है उनका चरित्र, समुद्र है, आप उसमें डूब जाओगे, रास्ता नहीं मिलेगा। महात्माओं के जो चरित्र सुनाने लग जाओगे ना, उस चरित्र में डूब जाओगे, बाहर निकलने का रास्ता और सच पूछे तो मिलना भी नहीं चाहिए, उसमें डूबे रहो। ये 1 सप्ताह का जो है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुलसीदास जी का इतने लोक भाषा में, संस्कृत का एक ही, कल मेरे से पूछा, मैं कथा करके वहां से निकला ना, जब बोला जी बगा भाई करो तो एक ही श्लोक का अर्थ बता दे मेरे में। ये वाल्मीकि रामायण तो इतनी गूढ़ रामायण है, नीलांबु श्यामल कोमलांग सीता समारोह पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम, इसी का अर्थ बता दे मेरे को। बोला जी मैंने तो नहीं पता तो यहाँ बैठे हैं मेरे ख्याल में 100 सवा से कितने संस्कृत के विद्वान होंगे, और विद्वान हों भी के उच्चारण सही नहीं मिलेगा, उसके लिए व्याकरण पढ़नी पड़े हैं, वेदों के अंग पढ़ने पड़े हैं, तब वो संस्कृत जाकर, और संस्कृत में श्लोक बोल भी दिए
उनके भाव कौन प्रकट करेगा यार? जैसे रामचरितमानस में भाव ना, आज का बोले सुनो भाव। आज के आप जो है विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं, माता जानकी विदा कर दी। जिस प्रकार एक बेटी को आप विदा करो है ना, माँ की नहीं बाप की जितनी बेटी लाडली है ना, माँ की इतनी लाडली नहीं होती। ठीक है, माता उसकी अच्छी दोस्त है, माता उसकी अच्छी सखी है, माता जैसा दोस्त नहीं है उसका, लेकिन पिता की लाडली पुत्री ही है। हृदय से लगा करके जानकी जनक जी महाराज के पास गई और रोने लगी। प्रश्न किया, हे पिता महाराज, इसी घर में मेरे भाई ने जन्म लिया, इसी घर में मैंने, फिर मैं पराई क्यों? वो जो जनक जी महाराज जो ज्ञानी नाम अग्रणी थे, ज्ञानियों का सिरमौर थे, ज्ञानी जिस प्रकार तुलसीदास है ना ज्ञानिया के सिरमौर हैं, इसका भी होया। नाभाजी ने ना भक्त माल की रचना कर दी, भक्त की माला तो बना दी। जिस प्रकार ये माला है 108 मालाएं हैं, लेकिन इसमें एक सुमेरु भी तो होना चाहिए ना। इस सुमेरु का बड़ा महत्व है, इस सुमेरु को पार नहीं कर सकते आप, तो वापस कर लो। इसी प्रकार ये भक्त माला की, इसका सिरमौर किसको बनाऊं, इसका जो है ना किस संत का सिरमौर बनाऊं। वहां सभी संतों को आमंत्रित किया गया, तुलसीदास के पास भी न्योता गया, लेकिन तुलसीदास गए नहीं। मैंने संतों से सुना है, भगवान शंकर की प्रेरणा से बोला तुलसीदास जाओ। वहां गए, तब तक जो है ना सारे जो अनासन पूरे हुए मिले। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी के घर पर सुंदरकांड का पाठ हो, ऐसा भी कोई हो, मान ले बिछावने पर सारे हो और संतों के वहां जूतियां हो, उन जूतियां में बैठ जाओ। कथा सुनते हो तो वहीं बैठ जाओ, कि अपना बड़ापन मत दिखाओ कि मेरे को नहीं मिला, ये नहीं मिला है। उसके घर में जैसी व्यवस्था है उसने बेचारे ने कर दी, लेकिन उसके बाद भी जगह नहीं है। जहाँ संतों की जूतियां हैं, जहाँ संतों के चप्पल जूतियां हैं, वहां जाकर के पाठ करने लग जाओ, आपका जो है यज्ञ संपन्न होगा। तुलसीदास जी महाराज वहां जो संतों की जूतियां थी, संतों के जो खड़ाव थे, वहां जाकर के बैठ के आया पत्तल, संतों की खड़ाव ले ली, बोला इस पर रख दो। कहने लगे कि इसका भाग जाए यहाँ से, ये कर दिया। लेकिन नाभाजी वहां आए। कौन? मेरे को तुलसीदास। बोले अरे मिल क्या मेरे को, आज सुमेरु मिल क्या मेरे को। वही कहने लगा कि तुलसीदास संतों का सिरमौर है, तुलसीदास संतों का सिरमौर। वैसे नहीं है, वाक्य में जो है तुलसीदास वो साधारण आदमी नहीं था। फिर बोला जी ये आप इसको वाल्मीकि ये मत को की रचना की। मगर ठीक है भाई, रचना नहीं की हम तो मांगेंगे, रचना नहीं की थी ये तो मान लेगा। वाल्मीकि जो है तुलसीदास वाल्मीकि के अवतार है। बोला जी है तो मैं नहीं मानूंगा, ना मानने का था भाई जो है उन्हें रचना भी नहीं, मेरे को अलग सी करी। श्री राम जय जय राम। हम तो लगन लगा बैठे हैं प्रभु, हमारी लगन को जो है ना, हाँ करो आप, हमने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो हमारा साधन है, साधन पर जिसने विश्वास नहीं, साधन पर जिसने आश्रय नहीं, उसका ना इलोक में भला ना परलोक में भला। कोई कितने कुछ कहते रहो, मैं तो मीराबाई वाली बात से, मैं तो प्रेम दीवानी रे, मेरा दर्द न जाने कोई, मेरा दर्द न जाने कोई। सूली ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होए, मैं प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द की मारी पृथ्वी डोलूं, वैद मिला न कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद सांवरिया हुई, तो हमारी तो पीर जब मिटे है भाई, हंसने की बात नहीं है, जब तुलसीदास वैद बनकर हमारे जीवन में आ जाता है। अब माता की विदाई जानकी जी, और क्यों ना जनक जी महाराज क्यों ना अश्रुपात करें। देखिए जो जनक जी महाराज जिस आनंद की अनुभूति करा था, वही आनंद आज माता सीता के रूप में और भगवान राम के रूपों के सामने के प्रकट हो गया। जिस निराकार का उपासक जनक था, वो निराकार आज साकार रूप में जनक जी महाराज को दर्शन दे रहे हैं। जिस आनंद में 24 घंटे दिन और रात कभी भी देखो जिस आनंद की अनुभूति करता रहता था, आज आनंद वही मूर्ति रूप में
मिथिला नगरी में जनक के महलों में विराजमान है। अब ये सुनो, अगर कोई न्यू कह दे विदा करो आपके आराध्य को, आपकी आनंद को वो विदा करने लगे, तो आपके मन में क्या बीतेगी? विदाई का प्रसंग है बंधुओं, इसको गंभीरता से लेना, इसको वैसे मत लेना। जब कृष्ण जी भगवान विदा होकर चले ना गोकुल से, तब उसका देखना माता यशोदा की यद विदाई सही नहीं गई, अचेत हो चुकी थी। अक्रूर जी जब रथ लेकर चले, रथ के पीछे पीछे व्रज की गोपिकाएं रथ के चढ़, कृष्ण भगवान उतर करके गोपिकाओं को समझाया, मैं तुम्हारा नहीं गोपिका, मैं जग कल्याण के लिए। बोला नहीं, तू कृष्ण हमारा है, तू कान्हा हमारा है, राधा रानी इधर। एक बार जिक्र आया राधा रानी, टकटके लगाते हुए देखेगी, आंखों में आंखों में कहेगा कोई नहीं प्रभु, तो कल्याण के लिए मैं सब कुछ मैं सह लूंगी, ये सब कुछ मैं। माता यशोदा है, आंखों में अश्रु है हुए, वो कृष्ण को निहार रही है। वहां के प्रकार का संवाद है, ये तो स्टेशन आ जाएगा। बहुत गजब का प्रसंग है विदाई का, ये भक्ति और ज्ञान का विदाई का प्रसंग है, वैसे नहीं है। देखिए, एक है भगवान की प्रकट लीला और एक है प्रकट लीला। ये जो जनक जी महाराज जो विदाई का जो प्रसंग है, इधर कृष्ण भगवान का और माता यशोदा और नंद से जो विदाई का प्रसंग है, ये अप्रकट लीला है, जो आपके शरीर, आपके हृदय में, आपके घट में जो अप्रकट रूप से हमेशा चलता रहे। विदा करना, अपने घर से अपनी बेटी को विदा करना। अरे एक और सुनो, वो तो बेटी है, आपने जन्म दिया है, लालन पोषण किया है। कोई पशु को भी अपने घर से आप विदा करो ना, एक बार तो जो ना मालिक भले उसको पैसे ले ले है, लेकिन उसकी आंखों में अश्रु आए। और वो तो पाल पोष कर बेटी को दूसरे की आंगन की शोभा बनाना तो बड़ा मुश्किल। ब्राह्मणों को जब किसी प्रकार का भी वो ना हो ना, एक मधुसूदन सरस्वती था उस टाइम पर विख्यात, बोला इसको देखो तुलसीदास ये कर रहा है। उसने तुलसीदास के रामचरितमानस को पढ़ा ना, बोले काशी में एक आनंद वन है, काशी के अंदर एक आनंद वन है जहाँ माता पार्वती और शंकर भगवान विचरते रहे। आनंद वन काशी खंड में पढ़ना आनंद वन की महिमा को। अब तो वहाँ सारे का जो निर्माण हो गया, वहाँ काशी में एक आनंद वन है। उस आनंद वन की जो पौधा है वो चलता फिरता तुलसीदास है, और जो इसकी मजरी है, तुलसी की जो मजरी है, जहाँ गिर जाए वहाँ तुलसी ही तुलसी और उसकी सुगंध हो जाए। इसीलिए इसकी जो ऋचाएं हैं, ये जो क्या बोलते हैं इनको, चौपाइयां है, ये मजरियां हैं। फिर भी जो ना ब्राह्मणों को फिर भी संतोष नहीं हुआ। बोला भाई ऐसे नहीं, तू कहना तेरा आरती में कह दिया तुलसीदास 6 शास्त्र 18 पुराण 4 वेद इसमें समाहित। एक काम कर, इसको सबसे ऊपर नीचे रख, फिर वो रख, फिर वो रख, फिर वेद। अगर 30वें वाक्य में जो है ना वेदों का सार है, तो ये सबसे ऊंचे पा जाएगी। कपाट बंद कर दिए, सुबह खोल के देखा रामचरितमानस सबसे सुंदर, और एक में जो प्रश्न का भाव भूल गया, शंकर भगवान ने खुद इसका जो है ना पूजा करके पता क्या लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। इसी के साथ वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम। बोलिए जपा कर जपा, फिर पुनः ले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। माता सीता ने प्रश्न किया ना, पिता महाराज एक बात बताओ, ये बेटा भी वही जन्म ले है, बेटियां भी वही जन्म से ले हैं, फिर बेटों को घर से क्यों नहीं विदा किया जाता, बेटियों को ही किया विदा किया जाए। जनक जी महाराज ने अपनी बेटी सीता हृदय से लगा ली और वो निरुत्तर हो गया। क्या उत्तर दे? और कहने लगा कि बेटी, आज मेरा जो मैंने ज्ञानी कहना, आज मेरा ज्ञान तेरे प्रेम में बह गया है, मैं इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। ये तो ब्रह्मा की तरफ से बनाई हुई जो सृष्टि इसी प्रकार है पुत्री। तूने बाप के घर से विदा होना ही पड़ेगा, बाप के घर। लेकिन हाँ, चलते चलते एक बात है बेटी, नारी का धर्म मेरे से सुन जाओ। जो नारी का जो धर्म है,
नारी का अगर धर्म तू सही प्रकार कर लेगी तो उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। तू अपने पति को अगर खुश रखेगी ना तो समझ ले तेरा मोक्ष निश्चित है। ये नारी का धर्म क्या है ये थोड़ा सुन। वो कहने लगा कि बेटी, सासू, ससुर और गुरु इन तीनों की सेवा करना और पति का रुख देख कर ही काम करना। सीता माता ने वही कराया है। अगर तू अपने पति को राजी खुशी देखना चाहो ना, अपना सुहाग अटल करना चाहो है, ये आज की नारिया पे भी है। अगर कोई स्त्री अपने सुहाग को बरकरार रखना चाहे है तो अपने पति को खुश रख लो भाई। ये पति का खुश क्यों रहेगा? पति की इच्छा मेरे माता पिता की सेवा करें, माता पिता को ही गुरु का रूप धारण करके उनको गुरु का वो करके वो देखे। और जो जितने यहाँ प्यारे रिश्तेदार हैं उनकी ठीक ढंग से सेवा करे, पति खुश हो जाएगा। अब माता पिता की सेवा करे ना, माता पिता का जो है टाइम से स्नान करावाना। एक समय ऐसा हुआ है अब उनके लिए जल की भी व्यवस्था करना पड़े है। सर्दियों में गर्म पानी भी बूढ़े को देना पड़े है, गर्मा गर्म उसको भोजन भी देना पड़े है। लेकिन ये नहीं बैठ जाओ मेरा तो मंदिर का टाइम हो रहा है, उसमें पति खुश रहेगा नहीं। वो सुहागन होते हुए भी सुहागन नहीं है वो स्त्री जिसका पति खुश नहीं है अपनी धर्म पत्नी से। वह सुहागन होते हुए भी, ये रामचरित मानस बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, कि कई जब तक विधवा नहीं हुई थी लेकिन दशरथ जी महाराज ने मन से जो है केकई का त्याग कर दिया था कि जो मैंने तेरे से वचन दिए थे विवाह के समय से उन वचनों से मुक्त करता हूं, मेरा तेरा कोई नाता नहीं। सुहाग होते हुए भी वो दुहाग का रूप धारण करके थे। इसलिए कह रहे बेटी, नारी का धर्म ये है अपने पति को। अरे माता अनसुईया पतिव्रता के धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भिक्षा डाल दी। उनकी कंडीशन थी हम भिक्षा जब लेंगे माता वस्त्र ना हो। बोले कोई बात नहीं, मेरे को पति भरता हूँ। छोटे छोटे बच्चे बना दिए, 3-3 महीने के बच्चे बना दिए और वहां जो है पालने में जुला दिए। इंद्राणी ब्रह्माणी विष्णु कहने लगे कहाँ हमारे पति देव? दृष्टि लाके देखे तो माता चित्रकूट में माता अनसुईया के वहां जो ना माता उनको जला रही है। तीनों आई, माता हमको माफ कर देना। बोला एक बात सुन लो, आज के बाद ठीक है तुम भगवान की पत्नियां हो लेकिन किसी पतिव्रता स्त्री का परीक्षा मत लेना। और साथ के साथ ये कह दिया कि जो इस सती के प्रसंग को, अनसुईया के प्रसंग को जो सुनेगा वो सोते ही पाप को निवृत्त हो जाएगा और उसका पतिव्रता धर्म बढ़ता चला जाएगा। और सुनो, एक ब्राह्मण का कई कन्या थी, सवाल किया बतलाओ तुम घर में बैठी मौज उड़ाओ किसके भाग का खाओ तुम? कई कन्या बोली हम खा तेरे भाग का कमा कमा कर लाओ तुम। एक बोली खा हम अपने भाग का ज्यादा कलसाओ मत। क्रोध में आकर ब्राह्मण बोला जा लंजपति हो तेरा, ये तो यकीदा मुझको भी है, मर्स का नहीं पति मेरा। एक ब्राह्मण का 7 कन्याएं थी। कहने लगा कि बेटिया बताओ किसके भाग का खाओ? कहने लगे कि पति, हे पिता महाराज आपके भाग का कहाँ है? आप सुबह जाओ शाम को आओ, तनख्वाह ले आओ, हमारे लिए सारा प्रबंध करो। एक बोली कोई किसी का भाग नहीं खाता, ये तो जिम्मेदारी है, हम अपने भाग का कहाँ है? अपने भाग खुद ले आओ है बेटी, अपना भाग खुद ले। बोले ऐसा तेरा मैं भाग देखूंगा, जाओ मेरा आदेश है। इस कन्या का इतना अभिमान, इसको ऐसा वर्की करो जो लुंज हो, जो कुमाई में बिल्कुल भी असमर्थ हो। शादी कर दी, लुंजपति के उसके शादी कर दी। अब शादी कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है पिता महाराज। गए लक्ष्मी चंद पड़े काटने, आया था जिसे बोक है। ये पति पत्नी भाई बंधु ये समाज ये मित्र यारे प्यारे ये जैसे आपने कर्म कर रखे है ना, वो कर्म आपके सामने आ रहे हैं। कर्म इसमें कोई दो राय नहीं। इन भाई लड़ाई करके काट लो, चाहे हंस का काट लो, चाहे तर्क करके काट लो, चाहे प्रेम से काट लो, ये तो काटने पड़ेंगे। ये जब तक पिछला क्रम निमट ना लेता बनता कोई माती नहीं बनता। गजा कभी यो क्रम हाड़े निमटा कर चाल पड़ो आप। गणपति मन में आया कि सारे कहाँ जा रहे हैं? बोला मांडव ऋषि चढ़े सूरी के, मांडव ऋषि का सूरी चढ़ेगी आज।
वो जलसा देखने जा रहे हैं। रुख देख लिया पति महाराज, क्यों आंखों में आंसू आए? अपने पति की आंखों पूछ के बोली, कारण बताओ। उस पतिव्रता का औरत का जीना है कि जिसके मर्द की आंखों में आंसू आ जाएं। आप आंसू आपका कारण तो बताओ। मैं अभी अपने नारी धर्म पर हूँ। जो जनक जी मां बोला, प्रिय अगर मैं सामर्थ्यता होता तो समय पर मांडव ऋषि बड़े महात्मा है, संत हैं, चोला छोड़ करके जाएंगे। सूर्य की हिम्मत नहीं जो उसको चढ़ जाएगी, लेकिन अंत समय में मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। क्या पता मेरा कोड ठीक हो जाए। ओए होए होए, क्या पता मेरा कोड ठीक हो जा, संतों की दृष्टि पड़ जा, संतों का अगर कोई बहाना लग जा तो उसका जो है ना सारा का सारा कर्म निपट जा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई टोकरा ले आई और इतना आरामदायक बनाया। एक पड़ोसी व प्रवीण जैसे को भाई को बुलाया, बोला मेरे सिर पर रखवा दे। सिर पर रख कर राम राम का आसरा लेकर के जहां मांडव ऋषि सूर्य पर चढ़े थे वहीं कहने लगा कि पतिदेव दर्शन करो। बोला, प्रिय सदा स्वागत, तू सदा खुश रहे। सब पतिव्रता कब खुश रहे? जब उसका पति खुश रहे। ये मांडव ऋषि कौन था? ये मांडव ऋषि तपस्या में लीन था। कुछ राज चोरी करके, राज की चोरी करके इसके वहां रख दिया। राज सिपाहियों ने उसको कह लगा कि समगलिक का माल अपने खजा यहाँ रखे है। राजा को बताया, राजा ने बगैर निकुआरी के कह लगा इसको सूली चढ़ा दो। जैसे सूली पर चढ़ाने लगे, 3 दिन हो गए थे सूली नहीं चढ़ी। सूली जो है मोम की हो जा, नीचे उतार दिया। बोला भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, नीचे उतार दिया। लेकिन पीड़ा बहुत थी, सूली की पीड़ा बहुत थी। वह लड़की जो अपने पति से कह रही थी दर्शन करो दर्शन करो, भीड़ में आपा तफरी में वो टोकरा जो है उस मांडव ऋषि का लग गया। काया दुख पागी कर लगा कि लड़की जिसके कारण ये काया दुख पाई, इस टोकरे में जो कुछ है वो सुबह तो कुछ का तू मुंह दिख नहीं पाएगी। घबरागी कर लगे कि सूर्य उदय होगा तब ना महाराज। बताते हो पतिव्रता धर्म के कारण 11 रोज अंधेरा रहा। 11 रोज जब अंधेरा हुआ तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि भाई सूर्य नजर नहीं आते। विष्णु भगवान से पूछने पर तीनों गए, माता सूर्य निकल दे रहे। बोले अगर मैं सूर्य को निकलने दे मेरा पति जीवता नहीं पाएगा। बोले तेरा पति भी जीवेगा, लेकिन उस महात्मा का श्राप भी पूरा होगा। महात्मा का श्राप तो है, इसकी मृत्यु हो जाएगी इस रूप में, लेकिन तेरे पतिव्रता के कारण ये सामर्थ्यता होकर के सोने की ऐसी काया लेकर के ये पुण्य तेरे पास जीवित होकर के तेरे पास आ जाएगा। ये है महात्माओं के दर्शन का फल। महात्मा की अगर नजर पड़ जाए तो आपको जन्म जन्मांतरों के जो पाप है वो आपके पाप खत्म हो जाए। कोड भी जो ना क्या एक पाप है। और संतों के जो दर्शन, आपने पीछे जो इकट्ठे करे ना पैसे, और किसी ने मौका मिल गया वहां बगलामुखी का निर्माण हो रहा है, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाए ना, जब बगलामुखी का आशीर्वाद उस यज्ञ में जो आहुति गेरोगे आप, आपका प्रभाव इतना हो जाएगा आपकी छाड़ी से भी डर लग जाएंगे। इसमें जो जिसने दान दिया खुल कर दान करो। और अब विदाई के समय में तोता मैना सब खड़े खड़े बताते हैं वहां के जो ना जड़ भी जो ना आज वो सजल होकर के जड़ से भी अश्रुपात हो रही। पेड़ पौधे भी अपनी व्यथा बता नहीं सकते, पत्थर वहां के पत्थर भी अपनी व्यथा बता नहीं सकते। सन्नाटा छा गया। जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज चले हैं। चलते चलते दशरथ जी महाराज जनक जी महाराज दूर चले गए। जनक जी महाराज जब चले गए कोई नहीं था। दशरथ जी महाराज ने जनक जी महाराज के ताज उतर के पैरों में रख दिया। ये क्या, आप मेरे समधी हो, मेरे से बड़े हो, मैं कन्या पक्ष से हूँ। बोला तभी तो आपकी 4 बेटियां बड़ी लाडली हैं, उसका है मेरे घर में इतना लाड चाव ना रखा जाए। आपकी बेटी शिकायत करे को उससे पहले मैं एडवांस में आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये आज की कथा। वहाँ फिर किस प्रकार ये चला है, किस प्रकार दहेज देकर अपनी बेटी को विदा करे हैं, दान की क्या महिमा है, दान के इसमें जो है ना सारे के सारे वैसे जो हो कभी नहीं बनता को, वैसे भगवान का भगत नहीं बनता। इसमें जितने भी ये समास और भगवान ने कह दिया सुनो
ये जो कह है ने बोला ना, सुनो समासों में द्वंद्व समास में हूँ। अब ये द्वंद्व समास क्या है ये भी सुन लो चलते चलते। द्वंद्व समास का मतलब जोड़ा, दिन है तो रात भी है, जन्म है तो मृत्यु भी है, दान है तो निवारण भी है, अमीर है तो गरीबी भी है, नर है तो नारी भी है, धन है तो, ये द्वंद्व समास आगे इसमें द्वंद्व समास भी है, वो भी है हर एक चीज का। ये तो भाई आपके ऊपर विवेक के ऊपर जागृत करे है। इन चौपाइयों को आप इस भाव से लो। अब सब्जी मंडी आ गई, पुनः वाणी को विश्राम। बोलिए जय श्री राम।